नमस्कार साथियों। पद्मावत से लिया गया ये अवतरण नागमती व्यूहखंड से अवतरित है और इस अवतरण में कवि ने जेठ महीने में जो पद्मावती की विरहानुभूति है उसका चित्रण किया है। तो देखिए, जेठ जरे जग चले लुआरा, उठे बवंडर परही अंगारा, बिरह गाजी हनुमंत होई जागा, लंका दाह करे तुन लागा, चारियों पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी, दही बही शाम नदी कालिंदी, बिरहक आगी कठिन अति मंदी, उठे आगी सो आवे आंधी, नैनन सु मरो दुख बांधी, अधजर भयनु मासु तनु सूखा, लाग्यों बिरह काल होई भूखा, मासु खाई सब हांडह लागे, अबु आवत मुनि लाग भागे, गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकई वह आगे, मोहम्मद सती सराई हिये, जरे सो अस्प्यू लागी। प्रस्तुत अवतरण में जायसी ने जेठ मास से नागमती को जैसी विरहानुभूति हुई उसका चित्रण किया है। तो देखिए, नागमती कहती है कि जेठ मास में लू के चलने से जगत जल रहा है, बवंडर उठ रहे हैं और अंगारे पड़ने लगे हैं। अर्थात जेठ महीने में अत्यधिक ताप के कारण बगुले लू और हवा के बवंडर चलते रहते हैं। इस समय विरह गर्जन करके हनुमान होकर जाग पड़ा है और वह मेरे शरीर में लंका दहन करने लगा है। यानी कि जिस तरह से हनुमान जी ने लंका को दहन किया था, जलाया था, वैसे ही ये जो जेठ महीने की तपत है, गर्मी है, वो मेरे हृदय को जला रही है। चारों ओर की हवाएं विराग्नि को प्रज्वलित कर रही है। वह विराग्नि लंका दहन के समान मेरे शरीर को जलाकर पलंग को जलाना चाहती है। उसी विराग्नि से जलकर कालिंदी काली पड़ गई है। विराग्नि मंदी होने के कारण अत्यंत दुस्सह हो गई है। अर्थात विराग्नि शरीर को एक साथ नहीं जला देती, वह उसे तिल तिल कर जलाती है। यानी कि जो विराग्नि है वो इतनी तपत नहीं है कि शरीर को एक साथ ही जला दे, वह तो बहुत धीमी है, जो कि धीरे धीरे मेरे तिल तिल करके मेरे शरीर को जला रही है। अग्नि उठने लगी और आंधी उठने लगी, आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। दुख में उठने वाली हुलों से मैं मेरी जा रही हूँ, मैं विरह से जली जा रही हूँ, मैं अध जली हो गई हूँ और शरीर का सब मांस सूख गया है। विरह भूखे काल की तरह लग गया है। दूसरे शब्दों में, विरह भूखे कौवे की तरह उसे खाने लगा है। यानी कि विरह जो है वो भूखे कौवे की तरह उसे खाने लगा है। मांस खाकर अब वह हड्डियों पर चिपट गया है। यानी कि विरह के कारण नागमती की ऐसी स्थिति हो गई है कि मांस तो जैसे बिल्कुल सूख गया हो और अब जो हड्डियां बची है वो भी सूख रही हो। हे प्रियतम, तू अब भी आ जा, मेरा शुभागमन सुनकर यह भाग जाएगा। यानी कि हे प्रियतम, तू अभी भी आ जाएगा तो ये विरह जो है तेरा आने का समाचार सुनकर ही भाग जाएगा। पर्वत, समुद्र, मेघ, शशि और सूर्य इस आग को नहीं सह सकते। मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सती की सराहना कीजिए जो इस प्रकार प्रिय के लिए विरह की आग में जलती है। प्रस्तुत अवतरण में ऋतु को ही विरोधीपन के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर दुर्बलता, संताप नामक मनोदशाएं व्यंजित हुई है। दही कालिंदी में हेतुत्प्रेक्षा, गिरी लागी में समासोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है।